पर पाप भरा तूने वीर खुदा ठारी है। इस जीवन के मियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं उनकी निशानी सुनाओ। जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट मना सेवाधारी समझते हैं उनकी निशानी सुनाओ। बाबा ने उत्तर में कहा, शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे वो फौरन मान लेंगे। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। बाबा ने जो कहा तुरंत उसको करके दिखाएंगे। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। हाँ, श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। गीत हम सब ने सुना, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शालिग्रामों प्रति शिव भगवान उवाच, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आकर आत्मा समझकर बैठना है। सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते हों। आत्मा क्या है यही नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे। बाप द्वारा ही तुमको आत्मा की समझानी मिली है कि मूल चीज़ क्या है। मनुष्यों को कुछ भी पता ना होने के कारण कितना दुखी हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। जैसे आम का बीज है, वो चैतन्य होता तो समझाता कि हम बीज हैं, हमसे ये झाड़ ऐसे निकलता है, परंतु वो है जड़। चैतन्य झाड़ एक ही है। शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। ये निराकार के लिए महिमा है। तुम जानते हो बाप की ये महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो बाप की महिमा को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। भले ये लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, उन्हों को ये भी नॉलेज नहीं है कि ये ड्रामा का ज्ञान तुमको मिला है। तुम जानते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, फिर देवता बनेंगे तो ये ज्ञान नहीं रहेगा। वंडर है ना। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो ना। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाकी न शूद्र वर्ण को न देवता वर्ण को ये ज्ञान है। ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा चलता है। जैसे त्योहारों के लिए कहते हैं ना, परंपरा से चलते आए हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में इन त्योहारों को कोई जानते ही नहीं है। वहाँ कुछ भी याद नहीं रहेगा। वहाँ तो राज्य करते हैं। तुम हर एक की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिली है ना। इस नॉलेज को जो नहीं जानते हैं वो है बेसमझ। तुम भी बेसमझ थे। जब हमें ये बात पता नहीं थी तो बाबा कहते तुम भी बेसमझ थे, अब देवता बन रहे हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जो ये नॉलेज समझ सके।
गॉड फादर को ही वर्ड ऑलमाइटी, अथॉरिटी, नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किसकी है? बाबा पूछते नॉलेज किसकी है? सभी वेदों शास्त्रों की, सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। शास्त्रों में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। तभी तो ऋषि मुनि आदि कहते आए हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। नेति नेति कहा है उन लोगों ने। समझाने वाला एक ही है तो और कोई जानेंगे कैसे? ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी दे ना सके। तुमको देने वाला फिर है बाप। वो कितना बड़ा नॉलेजफुल है, कितना तुम मर्तबा पाते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए ना। हाँ, बाबा कहते कितना ऊंच मर्तबा पाते हो तो कितनी तुम्हें खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप की संतान है। ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जो आत्मा तमो प्रधान बनी है वो बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई की तमो से रजो बुद्धि बनी होगी, कोई की रजो से सतो भी बनी होगी। अभी सतो प्रधान बुद्धि किसी की भी है नहीं। सतो प्रधान जब बन जाएगी तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राज्य करने के लिए। ये यज्ञ जब पूरा होता है तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है। फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती है नंबरवार पुरुषार्थानुसार। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम ये इम्तहान पास करके फिर उस क्लास में ट्रांसफ़र होंगे। तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो इस मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमरपुरी में चले जाएंगे। तुम जानते हो अभी यहाँ से ट्रांसफ़र होने का है। पवित्र होकर अमरलोक में चले जाएंगे। असुल हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर पार्ट बजाते बजाते अमरलोक से मृत्यु लोक में आकर पहुँचे हैं। तो ये सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी होगी। सिवाय नॉलेज के और कुछ भी सूझेगा ही नहीं। अभी हम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे। ये भी समझाना चाहिए यहाँ है ही पतित दुनिया। देवता कोई है ही नहीं। मनुष्य से देवता कौन बनाएगा? बाप ही बना सकते हैं ना। अभी तुम समझा सकते हो बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उसकी स्थापना किसने की? हेवनली गॉडफादर ने पैराडाइज स्थापन किया जहाँ देवी देवता राज करेंगे और कोई भी धर्म नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा यह बड़ा बेहद का नाटक है। तुम चैतन्य हो ना, तुम जानते हो इस झाड़ का बीज ऊपर में है। ये बाप भी इम्प्रेसिवली अविनाशी है और तुम भी इम्प्रेसिबल हो। अभी सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया है। अभी इस समय सभी मनुष्य कांटे मिसल बन गए हैं। कांटों का जंगल है ना, सब एक दो को दुख देने वाले हैं। बाप ही बागवान है, उनको खिवैया भी कहते हैं। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो नैया को पार लगाने के लिए। हर एक की नैया पार कैसे हो सो तुमको बैठ समझाते हैं। नैया कोई शरीर नहीं है। नैया तो आत्मा और शरीर दो चीज़ की बनी हुई है। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। अभी आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। अब पार कैसे हूँ और कहाँ जाएं? अभी तो मूल वतन सूक्ष्म वतन सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब राजों को जान गए हो, फिर भी बुद्धि में ये क्यों नहीं रहता है? कितनी डिटेल नॉलेज बाबा कहते मैंने शुरू से लेकर आदि मध्य अंत का सब समझा दिया। फिर भी बाबा कहते तुम भूल क्यों जाते हो? क्यों याद नहीं रहता है? सदैव बुद्धि में ये टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। जो नॉलेज बाप में है वो हमको दे रहे हैं। ये है बिल्कुल नई बातें जो बाप के सिवाय और कोई भी समझा नहीं सकते। निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इस शरीर के द्वारा सुनते हो तो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वो तुम्हारी भी होनी चाहिए।
कोई फर्क नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं हम जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम जन्म मरण में आते हो। तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो ज़रूर मैं तुमको ज्ञान दूंगा, कल्प कल्प देता हूँ। तुम समझ गए हो, बरोबर 84 का चक्कर खाए, अभी हम अंत में है। फिर बाप हमको पहला नंबर में ले जाते हैं। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जो जितना जितना पढ़ता है उनकी इनकम वैसी होती है। दुनिया में भी देख लो, जितना अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, अच्छी डिग्री मिलेंगे, उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी और उतनी अच्छी पगार सैलरी मिलेगी, है ना। बाबा कहते ये नॉलेज भी है, धंधा भी है। तुम कूड़ा कीचड़ा देते हो बाबा को। जब कोई मरता है तो करनी घोर को देते हैं ना। यहाँ तुमको जीते जी देना है। वास्तव में बात अभी की है। बाप कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है मरने के पहले दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वो अंत में याद आएगा। जैसे कोई साहूकार आदमी है वो ज्ञान नहीं लेंगे, उनकी साहूकारी भी एक जन्म के लिए है ना। शरीर तो छोड़ ही देंगे, पता नहीं कर्मानुसार कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो जानते हो हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध पाएंगे। इस समय है सब जिस्मानी सर्विस करने वाले, रूहानी सर्विस को कोई जानते ही नहीं है। सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज समझाते हैं, वो है सुख का सागर, दुख हरता सुख करता। उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है कि बाबा हमको फिर से 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा तो कलयुग में फिर कहाँ से आएगा। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। देखो कितने बड़े बड़े बाबा टाटा बिरला को याद करते हैं, उन्होंने कितने बड़े बड़े लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए, लेकिन वो खुद नहीं जानते ये मंदिर में जो रहने वाले हैं वो अभी कहाँ हैं और ये ऐसा कैसे बने। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। ये कौन थे, इन्हों को ये राज किसने दिया। ये कर्मों का फल है ना। बाप बैठ तुमको अभी कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। भगवान उवाच है ना, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं, बाकी सब जरूर मुक्ति को पाते होंगे। महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है, बहुत आफतें आएंगी, नेचुरल कैलामिटीज भी आएंगी, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये वही बॉम्ब्स मिसाइल्स हैं, ये वही विनाश का समय है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। भगवान यज्ञ रचते हैं सुख शांति के लिए, बाकी दुख अशांति का जरूर विनाश होना चाहिए। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम ब्राह्मण हैं, इस शिव बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट हैं, सेवाधारी हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे वो मानना चाहिए। श्रीमत पर ही हमको चलना है। ये भी तुम जानते हो, श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला के दाने बनेंगे। माला के दाने कहा जाता है सिजरे को। सिजरा होता है ना, फिर वो बढ़ता जाता है। बाबा ने खुद सिजरा बनाया है, ये भी सिजरा है। ऊपर में है निराकारी शिव बाबा, फिर है आत्माएं। निराकारी सिजरा फिर साकारी होता है। जो निराकार परम धाम में रहने वाली जो पूरा झाड़ दिखाया है ना वहाँ पे, तो वहाँ से जब हम आत्माएं देह में आती है तो वही झाड़ फिर यहाँ पे साकारी सिजरा, उसको बाबा ने कहा जो झाड़ यहाँ नीचे विस्तार होता है दुनिया का, है ना। पहले नंबर में है प्रजापिता, वो जिस्मानी और वो रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। कहते भी हैं पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। प्रलय तो कभी होती नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, पुरानी दुनिया सो फिर नई बनती है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। ये बेहद की नॉलेज
बाप ही देते हैं। हद का वर्षा होते भी बेहद के बाप को याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, जब कोई मरते हैं तो कहते हैं गॉड फादर को याद करो, तो 2 फादर सिद्ध होते हैं ना। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। आत्मा ही पुकारती है, हे दुख हरता सुख करता लिबरेटर, हे लिबरेटर आओ हमको घर जाने के लिए गाइड करो। हमको घर याद है परंतु जा नहीं सकते हैं। ऊपर की तरफ इशारा भी करते, हे भगवान, हे ईश्वर, ओ प्रभु, हे परमात्मा, है ना। आत्मा ऊपर की तरफ इशारा भी करती है परंतु जा नहीं सकते, क्योंकि माया ने पंख तोड़ डाले हैं। कोई घर वापस जा नहीं सकते हैं। अभी तुमको अपनी ज्योति को आपे ही जगाना है। बाप को याद करने से घृत पड़ जाएगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना उस आत्मा की ज्योति में घी डलता जाएगा। हाँ, ज्योत एकदम बुझ नहीं सकती। कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं, खास वहाँ एक मुकर्रर रखते हैं कि इसमें घृत डालते जाओ नहीं तो अंधियारा हो जाएगा। घी डालते जाते तो दीवा जगा हुआ रहता है, नहीं तो बाबा कहते घी खत्म हो जाता है तो बुझने लगता है ना, अंधियारा हो जाता है। अभी तो तुमको योग बल से घृत डालना है तो घोर अंधियारे से सोजरा दीपमाला हो जाएगी। सुना, दिवाली भी दूर नहीं है। अभी दीपमाला सतयुग में होगी, यहाँ नहीं। उत्सव जो भी मनाए जाते हैं उनका भी रहस्य तुमने समझा है वो तो कुछ भी समझते नहीं है, फिर भी समझाया जाता है। ये राखी आदि है पवित्रता में रहने के लिए। मनुष्यों को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसी युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करें कि बरोबर हम तो भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी तो बाप ही बनाते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की ताकत चाहिए। अभी तुम सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति पाए माया पर जीत पाते हो, फिर तुम्हें राज्य भाग्य मिल सकता है सिवाय बाप के और कोई जीत पहना ना सके। बाप कहते देखो बच्चे, तुमको क्या से क्या बनाता हूँ। देखो मैं तुमको क्या से क्या बनाता हूँ। ऐसे बाप को निरंतर जरूर याद करना है, तभी विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते माँ में कम याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। जैसा चिंतन किया जाता है वैसा बन जाते हैं। गीत है ना, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे तो बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगे। याद से विक्रम भी विनाश होंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी भी है। वहाँ कितनी बड़ी आयु होती है। योगेश्वर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, योगेश्वर तो तुम हो जो ईश्वर से योग लगाकर और फिर क्या बनते हो, राज राजेश्वर। ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं, ये राजयोग है। योग लगाकर तुम राज्य भाग्य पाते हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखाए, राजाई का वर्षा देते हो। तुमको राज्य किसने दिया? बाबा पूछ रहे राज्य किसने दिया? बाप ने दिया ना। बाप कहते हैं अलिफ को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। ये तो बहुत सहज है ना। तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है। भगवान के बच्चे मास्टर गॉड ठहरे। हाँ, देखो कितना बड़ा टाइटल मिल रहा है। बाप के पास बैठ थोड़ी जाना है, हमको तो पाठ बजाना है। इसमें देही अभिमानी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट, बाप जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है। युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। वरदान में बाबा ने कहा बहुत प्यार से समझाना है। दूसरी बात, अपने पास जो कुछ है वो जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन एक बाप को याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की
कुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, ये है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। हाँ, सोचना जरा सारा दिन इसके बारे में, हम किसके बच्चे हैं? ऑलमाइटी, जो सारी दुनिया का सर्वशक्तिमान बाप है, हम उसके बच्चे हैं। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इस अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त कर लेते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी, आप किसी के आगे झुक नहीं सकेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, करावन हार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। करावन हार की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे और सदा खुशी बनी रहेगी। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने, और अब हम बाबा को याद करेंगे।